अमावस्या की काली रात थी। चंद्रपुर के हाईवे पर एक भी वाहन का नामो निशान नहीं था। ऐसे में बस एक ही बारातियों की बस उस हाईवे पर दिखाई दे रही थी। अरे मौसी जी, मेरे साथ सेल्फी तो ले लो। मना किसने किया है? तो बोलो चीज। इसी तरह सारे बाराती हंसते गाते अपना सफर कर रहे थे कि तभी ड्राइवर ने चंद्रपुर से उजाला गांव की तरफ जाने वाली सुरंग के बाहर बस रोक दी। अरे ये बस क्यों रोक दी? अगर इस सुरंग से गई तो बाहर तुम्हारी बारात नहीं अर्थी निकलेगी। क्या बकवास है? मैं सच कह रहा हूँ, ये सुरंग अपने अंदर जाने वाली बारातों को निकल जाती है। जानते हो, ये सुरंग भूतिया सुरंग है। तो ड्राइवर साहब, तुम हमें किसी और रास्ते से ले चलो। मैं नहीं चाहती कि कोई मुसीबत हमारे पल्ले बंधे। जी मैडम, मैं तो ले आऊंगा, लेकिन 5,000 रुपए फालतू लूंगा। हैं? क्यों? मैडम, ये सुरंग पहाड़ी के अंदर से होती हुई जाती है। किसी और रास्ते से जाने के लिए हमें वापस से पीछे जाकर टर्न लेना होगा। मेरा बहुत सारा पेट्रोल खर्च हो जाएगा। और हाँ, ऐसा करने से आपको बारात ले जाने में सुबह भी हो सकती है। अरे भूत जैसा कुछ नहीं होता, तुम हमें इसी सुरंग से ले चलो, जो होगा देखा जाएगा। वहीं बस में कैलाश भी था, जो दूल्हे का दोस्त था। अरे सोच ले यार तू डर मत, भूत जैसा कुछ नहीं होता है। तू देखना, हम लोग सही सलामत समय से बारात लेकर जाएंगे। चलाओ भाई हमारी बस को। दूल्हे के ऐसा बोलते ही ड्राइवर ने बस की सारी लाइट्स, म्यूजिक और सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। ये क्या मजाक है? मेरी सेल्फी नहीं आ पा रही है। सेल्फी बाद में ले लेना, अभी सब शांत हो जाओ। बस सुरंग में चल रही थी। रात के अंधेरे में ना कोई लाइट, ना कोई आवाज, सिर्फ धीरे धीरे बस के पहिए आगे बढ़ रहे थे। सब कुछ अभी तक सही था कि तभी ड्राइवर को बस के आगे एक लड़की जैसी आकृति दिखाई दी। लेकिन ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और तेजी से उस लड़की को पार करती हुई बस निकल गई। कोई भी बाहर मत देखना। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई। ओह माय गॉड, हमारे बिना तो हर बारात अधूरी है। आ जाओ साथियों। देखते क्या है, बढ़िया सी फोटो खींच। पूरी बस में भूतिया बाराती भर गए। ये सब क्या है? दिखता नहीं है क्या? हम भूतिया बारात हैं। सारे भूत मजे से इंसानों के साथ नाचने लगे कि तभी उन सभी का राजा भूत दूल्हा मोहित आया। भूत मालिक आ गए। देख क्या रहे हो? इन इंसानों को खत्म कर दो। हम किसी भी बारात को जो उसकी मंजिल तक नहीं जाने देंगे। भूत दूल्हे के ऐसा बोलते ही सभी भूत बाराती इंसानी बारातियों पर टूट पड़े और एक एक करके इंसानों को निकलने लगे। अरे नहीं, जल्दी यहाँ से भागो। इतनी जल्दी भी क्या है दूल्हे राजा? भूत ने ऐसे बोलकर इंसानी दूल्हे को पकड़ लिया और उसे आधा आधा करके निकल गया। भैया, प्रिया जल्दी से भागो, चलो प्रिया, समय कम है। कुछ बाराती निकल आए और बहुत सारे बस में ही मारे गए। कैलाश और प्रिया भी बच गए थे और वो तेजी से भागकर उस सुरंग को पार करने की कोशिश कर रहे थे। कैलाश, मेरा पैर। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया हो। दिखाओ तो जरा। कैलाश ने अपने फोन की टॉर्च ऑन करके देखा। प्रिया के पाँव को एक चुड़ैल के हाथ में जकड़ रखा था। अरे नहीं! प्रिया के चीखने की वजह से वो चुड़ैल निकल आई। जाती है तो कहाँ? और दुल्हे की बहना, लड़की है तो खूबसूरत, चुड़ैल हूँ मैं भी जवां। हा, 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 अब तो नहीं बचेगी। छोड़ो प्रिया को। कैलाश ने मुट्ठी भरकर उस चुड़ैल की आंखों में धूल डाल दी और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागने लगे। कैलाश भागते हुए यही सोच रहा था कि भूत चुड़ैल उस सुरंग में क्यों है। क्या आप भी जानना चाहते हो? तो देखते रहिए। रात के समय एक बहुत बड़ी बारात बड़ी ही खुशी खुशी चंद्रपुर से उजाला नगर जा रही थी। दूल्हा दुल्हन सभी बहुत ज्यादा खुश थे और नाचते गाते सफर तय कर रहे थे। माँ, आज आपको एक बेटी भी मिल जाएगी। जानती हूँ, इस दिन का मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। कोई इमोशनल था तो कोई ओवर एक्साइटेड, लेकिन सभी बड़े ही जोश में थे। गाजे बाजे के साथ बारात की बस चंद्रपुर से उजाला गांव की तरफ जाने वाली सुरंग में घुस गई। सुरंग में बहुत ज्यादा जाम था, इसीलिए कुछ देर बस को यूं ही इंतजार करना पड़ा। अरे भाई, क्या हुआ? साहब, बड़ा जाम लगा हुआ है। ओहो,
बस आगे चलने का इंतजार ही कर रही थी कि तभी पीछे से बड़ी ही तेज रफ्तार में चलता हुआ एक ट्रक आया और पूरी ताकत से आकर बारात की बस में ठुक गया। टक्कर इतनी तेज थी कि एक ही झटके में सब तहस नहस हो गया और सभी बाराती मारे गए। लेकिन ऐसी मौत के बाद किसी की आत्मा को शांति नहीं मिली और एक एक बाराती भूत चुड़ैलों के रूप में लौट आए। इसी कारण की वजह से वो भूत चुड़ैल आज भी उस सुरंग में जिंदा थे। कैलाश और प्रिया अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रहे थे, लेकिन वो सुरंग खत्म होने को ही नहीं थी। क्या हम बच पाएंगे? हमें अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करते रहना चाहिए। अंधेरे में भागते हुए प्रिया के हाथ में लोहे जैसा कुछ लगा, जिसकी वजह से उसका खून बहने लगा। क्या हुआ प्रिया? कैलाश, यहाँ इस जगह कुछ है। प्रिया के ऐसा बोलने पर कैलाश ने अपने फोन की टॉर्च खोली और उसे प्रिया को बताई हुई दिशा में घुमाया और वो मंजर देखते ही उन दोनों की आंखें फट गईं, क्योंकि वहां उन्हीं भूतिया बारातियों की बस थी जो उस हादसे का शिकार हो गई थी। उस बस की खिड़कियों से लाशें लटक रही थीं और अंदर भी दिखाई दे रही थी। यहाँ से चलो कैलाश, ये सब क्या है? एक मिनट प्रिया, शायद इस बस से ही उन भूतों चुड़ैलों का राज जुड़ा हुआ है। तुम खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहते हो? जल्दी यहाँ से भागो। प्रिया ने बहुत कहा, लेकिन कैलाश नहीं माना और वो उस बस के अंदर घुस गया। पूरी बस में बस लाशें ही लाशें थी। प्रिया, इंसानों की आत्मा को शांति कब मिलती है? शायद उनके अंतिम संस्कार के बाद। सही कहा, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। तुम क्या करने वाली हो? ज्यादा सवाल मत करो और जल्दी इस बस से बाहर आओ। कैलाश के कहने पर प्रिया बस से बाहर निकल आई। हमें बस इस बस को जलाना होगा, क्योंकि हो सकता है इनके शरीर को अग्नि न मिलने की वजह से ये अब तक जिंदा हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम पर माचिस कहाँ है? दोनों सोच में पड़ गए कि तभी कैलाश को बस के एक्सीडेंट की वजह से उसमें से लीक होता हुआ पेट्रोल दिखाई दिया। काम हो गया। उसने अपने फोन की बत्ती जलाई और सुरंग में आसपास देखा। वहाँ काफी सारे पत्थर भी थे। क्या तुम आदिवासियों के तरीके से आग जलाओगी? अरे कोई शक? कैलाश ऐसे बोलकर पत्थरों को आपस में रगड़ने लगा। खिटपिट की आवाज सुनकर भूत चुड़ैल उनकी तरफ ही बढ़ने लगी। वो आ रहे हैं, जल्दी करो। चल जाओ चल जाओ। कैलाश के लाख कोशिश करने पर भी आग नहीं जली। भूत काफी करीब आ चुके थे कि तभी कैलाश ने पत्थर को बड़ी ही ताकत से एक दूसरे पर मारा और अचानक एक चिंगारी उठी। उसी चिंगारी ने पूरे पेट्रोल को जला दिया। अब तुम कैसे? ये तूने क्या किया? अचानक पूरी बस ने ही आग पकड़ ली और भूत चुड़ैल अपने पार्थिव शरीर के साथ ही जल गई। प्रिया और कैलाश दोनों बस गुमसुम ये मंजर देख रहे थे। उस दिन के बाद से उस सुरंग ने किसी बारात की जान नहीं ली और सभी खुशी खुशी रहने लगे।